जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, गुरु जी के मंत्रोच्चार के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग जो है, हाजिर नाजिर गुरु पा के सामने बैठ करके है। जो भी वाणी होगी संगत जी, सब गुरु पा की होगी। एंड संगत जी, गुरु पा के बहुत टाइम से अभी भी मुझे मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना कर। तो और संगत जी भी गुरु पा ने कहा कि जल्दी से कर। तो संगत जी, मैं इतनी प्रॉब्लम के अंदर जो है संगत जी फंस चुका हूँ। मैंने कई भी अपने पहले भी कहीं अपने सत्संग में बताया है, इसी प्लेटफॉर्म पे, आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे, कि उनसे निकलने का संगत जी मेरे पास कोई भी, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं फंसता चला जा रहा हूँ। निकलने का तो ना तो मुझे कोई राह दिख रहा है, ना हो रहा है, ना काम बन रहे हैं, ना ही कुछ ऐसे। संगत जी, निकलता हूँ फिर उससे डबल फंस जाता हूँ। मुझे नहीं पता संगत जी कि कब ये सारे सिचुएशन जो हैं से ठीक होंगे, या मेरे काम बनेंगे, या मेरा काम होगा, या कुछ भी है। अब तो संगत जी इतना बड़ा जो क्वेश्चन मार्क लग चुका है सब कामों में और सब में। बहुत उम्मीद जो है संगत जी गुरु पास से है भी। और अब दिन त्योहार है संगत जी, घर पे हूँ। कोई बाहर नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं संगत जी, कोई रिश्ता नहीं, ना कोई नाता है, कोई मतलब कोई भी ऐसी खुशी नहीं है संगत जी कि जो मैं अपना दिन त्योहार बना पाऊँ। तो संगत जी, क्योंकि हर दिन त्योहार में या तो पैसे की कमी होती है या फिर पैसे होते ही नहीं हैं संगत जी। तो और संगत जी, अभी भी लेने देने वालों के फ़ोन आते हैं। बोलना पड़ता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये कर्जा हटाने जहाँ उम्मीद होती है कि हाँ आएंगे पैसे, तो आ गए, वो पैसे आते नहीं संगत जी। वो काम होता नहीं, आगे से आगे निकलता जाता है। गुरुपा, मुझे नहीं पता कि क्या है, ये मेरी परीक्षा है कि क्या है। क्या ये मेरे कर्मों की सज़ा है कि जो, क्योंकि ऐसे तो संगत जी मुझे अंदर ही अंदर घुटता रहता हूँ मैं कि ऐसी चीज़ें होने से बेटर है ना कि फिर मैं संगत जी ज़िंदा ही क्यों हूँ। क्योंकि अब जीना भी ना दुश्वार हो चुका है, क्योंकि जीने का मन नहीं करता। आपके सामने ही बैठ के मैं ये बोलना चाहूँगा कि अब मेरा जीने का मन नहीं करता। क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। ये लिमिट जो है इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब मुझे ऐसे लगता है कि चीज़ें, लगता ही नहीं कि कभी ठीक होंगी संगत जी, कभी नहीं लगता है मुझे। इफ एंड बट तब मेरे दिमाग में आता है कि सब कुछ जो है, कोई ऐसे काम मैं नहीं कर रहा कि जिससे जो है संगत जी कुछ ऐसा हो रहा हो या ऐसे। बट इतना ही मेरे मन में आता है कि यार कब ये सब जो चीज़ें हैं वो ठीक होंगी, और कब मैं इन चीज़ों से कभी आराम से तो मैं चैन से सो पाऊंगा। अभी भी संगत जी वही फ़ोन किसी के, मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ मैं संगत जी कि मैं अपनी परेशानियाँ
बताने के लिए ना तो कोई मेरे पास है। गुरु पास से भी संगत जी कितना मतलब मैं मन दुखता भी है कि मैं क्या बोलूँ? क्योंकि एक ही बात बोलते-बोलते फिर मुझे भी ये होता है कि जब भगवान सुनना बंद ही कर गए हैं, तो फिर क्या ही बोलूँ उनको? इतना जो मन है ना संगत जी वो खराब होता है सच में। अकेलापन झेला जाता है। अकेलापन जो ये पैसे की मार है, ये सबसे गंदी है संगत जी। पैसे की मार सबसे गंदी है। मैं यही कहूँगा कि भगवान ये अकेलापन जो है ना फिर भी सह लेता है, लेकिन ये पैसे की मार ऐसी है ना कि ये अच्छे-अच्छे को नीचे ले आती है, डोल देती है। क्योंकि संगत जी मुझे नहीं पता कि कब मेरी जो सिचुएशन है वो ठीक होने वाली है कि होंगी भी या कैसे, क्योंकि कहते तो हैं कि हर एक चीज़ का कोई अंत होता है। मुझे तो मेरी कोई चीज़ों का अंत दिख नहीं रहा है, जो मैं आज बहुत परेशान होके संगत जी मेरा मन कर नहीं रहा था सत्संग करने का। बट मुझे ये था कि चलो 1-2 बार लगाता हूँ कि अपनी अरदास लगाता हूँ कि कुछ तो कर दो जिससे मैं सारा जो मेरा कर्ज़ा है वो मैं ख़त्म कर पाऊँ, काम कर पाऊँ, कर्ज़ा ख़त्म कर पाऊँ। मतलब संगत जी मैं इतना ज़्यादा वो हो चुका हूँ ना कि काम तो होते नहीं, घर पर बैठे रहो और कुछ नहीं है संगत जी। मन दुखता है कि जो बच्चा एक टाइम पे सिर्फ़ काम पे ही लगा रहता था और आज ना तो कोई काम है, ना ही कुछ खर्चे भी हैं। बस और 2-4 दिन के बाद में संगत जी फिर से खर्चे जो हैं सर पर आ जाएँगे। फिर इधर-उधर मैं शक्लें देखूँगा। तो संगत जी मन जो है ना इतना दुखता है, इतना परेशान होता है संगत जी, पर मैं किसी को बोल नहीं पाता। क्योंकि किसी को बोलने से संगत जी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। अब इतना मन जो है परेशान हो चुका है संगत जी कि मैं अब अंदर ही अंदर ना घुटता रहता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरुपा अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो इतना तो चीज़ों से निकालिए ना कि मैं जो अब छोटी-मोटी तो ज़िंदगी जो है थोड़ा-सा तो अच्छी जीने में शुरू करूँ। कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो मेरा बंद ना हुआ हो। सब दरवाज़े बंद हो चुके हैं, कुछ खुला मुझे नहीं दिख रहा है। गुस्सा बहुत आता है मुझे, वो इस बात पे आता है कि अरे भगवान आप हैं तो कुछ तो सुनो, कुछ तो मुझे इन चीज़ों से निकालो। मन दुखता है मेरा भी। अब मैं परेशान हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे से ना अब ये चीज़ें नहीं है, मैं परीक्षा भी अगर ले रही हूँ तो मैं नहीं दे सकता। इतनी मैं परीक्षा जोगा है भी नहीं कि जो मैं कब तक दूँगा परीक्षा। सब तो चले गया, सब खत्म हो चुका है। अब इन चीज़ों से तो राहत दिलाइए कि अकेले में भी रहने में को होता है कि चैन से भी तो रहूँ। चैन भी नहीं है। संगत जी, टेंशनें अलग ही रहती हैं। वो चलती रहती हैं, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं है संगत जी कि मैं जिस दिन आराम से लेटा हूँ, आराम से सो रहा हूँ कि हाँ चलो, कल सुबह मैं आराम से उठूँ या आराम से जाऊँ ऐसे। ऐसा कुछ फ़ील ही नहीं है संगत जी। बस यही रहता है कि हाँ, ठीक है, जो चल रहा है वो बस चलने दो, जो दिख रहा है वो देख लो। कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का, कोई फ़ायदा नहीं है संगत जी। मन दुख भी रहा है, मन परेशान है, उम्मीद किसी से नहीं है। हन भगवान से मुझे लगता है कि भगवान ने भी हाथ छोड़ दिए हैं गुरुपा, क्योंकि अगर आप होते तो मैं अभी तक इन चीज़ों से निकल चुका होता। अब मुझे ये लगता है कि मैं फँसता चला जा रहा हूँ। मैं बहुत मतलब कि आज तक मैंने कभी भी ना शंकर जी इतनी उम्मीद पहले लोगों से रखी थी, बट अब मैं आपसे रखता था। अब मैंने मुझे लगता है कि ये जो मेरी चीज़ है ना वो ठीक नहीं होगी। अब मुझे ऐसे लगने लग गया है कि वो चीज़ जो है वो ठीक नहीं होगी। दिन त्योहार आता है, बस अकेले बैठे रहो संगत जी।
कोई फ़ायदा होता नहीं है, कुछ है नहीं है, ना पैसा है जेब में, ना ही कुछ। आपके मैसेज यहाँ पे आते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई खुद ही लिख-लिख के भेज रहा है, कोई आपके मैसेज नहीं है, पैसे की टेंशन मत ले, ये होने वाला है। मुझे इतना जो मन है ना मेरा दुखता है ना संकट जी कई बारी कि यहाँ पे तो लिख रहे हो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, काम मेरा नहीं हो रहा है, काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं संकट जी। यही हो रहा है मेरे साथ। काम करने वाला बंदा अगर घर पर बैठ जाए तो इसका क्या हाल होता है, जो खर्चे तो हैं वो रुकते थोड़ी ना है। कब तक मैं किसी के अभी मैंने फिर से कर्जा लिया है संगत जी, एक कर्जा खत्म करता हूँ, दूसरा कर्जा फिर से उठा लेता हूँ मैं। कब तक ऐसे ही जो मेरी लाइफ है वो चलती रहेगी, इससे बढ़िया तो मोती है मुझे तो। मैं तो संगत जी गुरु पास सीधा आज आपको और क्योंकि आप कहते हो ना कि मेरे सामने बैठ के एक बारी क्योंकि मैं तो फिर खुद कह रहा हूँ कि देने की बजाय ना मुझे मोती दे दो। ये मैं ज़्यादा अपने आप को संगत जी गुरु पा मैं ज़्यादा खुश नसीब समझूंगा कि मौत तो मिल गई कम से कम। क्योंकि ये रोज-रोज मरने से बेटर है ना कि एक ही बार बंदा जो है वो मर जाए संगत जी, रोज-रोज मरने से बेटर है। आप सच्ची भावना कहते हैं कि मेरी सच्ची भावना गुरुपा ऐसे ही है गुरुपा, मैं थक चुका हूँ मैं, मुझसे अब होता ही नहीं है अब, हार चुका हूँ मैं, मुझसे अब नहीं होता है इतनी परीक्षा। अगर आपने परीक्षा लेनी है ना तो ऐसे भी मत लो ना कि इतना भी बंदा जो है मतलब ठीक है गुरु पा माना लेकिन अब कुछ राह ही नहीं दिखता है मुझे। नई से नई मुसीबत जो है वो मेरे सर पर आकर खड़ी होती है। कब तक मैं झेलूँगा? कब तक ये चीज़ें चलेंगी मेरे साथ? मैं भी कभी संगत जी सुकून का या ऐसे ही संगत जी मतलब संगत जी मैं सिर्फ़ गम के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। 13-14 साल हो गए हैं बस वही कभी घर से बाहर, कभी कोर्ट, तो कभी क्या संगत जी, बच्चे से अलग, दिन त्योहार कोई बनाया नहीं ढंग से, पैसे की कमी 24 घंटे, काम होते-होते बंद हो जाते हैं, काम होते नहीं हैं और क्या ही बोलूँ संगत जी। आज गुरुपा मेरा मन बहुत खराब है। अब कहते हो ना मुझसे बातें करो या ऐसे मैं इसीलिए ये सत्संग कर रहा हूँ। मुझे है आपसे बहुत उम्मीदें हैं मुझे आपसे। कहते हैं ना भगवान से उम्मीद लगाओ। तो मैंने आपसे बहुत उम्मीदें लगाई थी, बहुत उम्मीदें लगाई थी। पर मुझसे उल्टा मैं और ज़्यादा धँसता ही जा रहा हूँ। मतलब ये कहता हूँ कि अगर मेरे से नसीब में लिखा है तो मोती दे दो वो ज़्यादा बेटर है। क्यों रोज़ के रोज़ इतना क्योंकि हिम्मत संगत जी एक टाइम तक हिम्मत में बहुत जुटाता था लेकिन अब मेरे से हिम्मत ही नहीं है संगत जी, टूट चुका हूँ मैं अंदर ही अंदर, ख़त्म हो चुका हूँ। क्यों मुझे दिखता ही नहीं है संगत जी कुछ भी आगे, कुछ भी नज़र नहीं आता। ना आगे का कुछ दिखता है, अब भी का दिखता तो आगे का तो संगत जी मैं बहुत ही दूर की बात कर रहा हूँ। तो अब मन जो है संगत जी वो बहुत परेशान है, बस मैं बोल नहीं पाता किसी को, मन बहुत ज़्यादा परेशान है, अंदर ही अंदर रोता हूँ या फिर रात को रो लेता हूँ। उम, संगत जी तो आज का बस मेरा यही शुक्राना था कि आपने गुरुपाद जो भी दुःख आए हैं, जो दुःख मिल रहे हैं, गुरुपाद उसमें मुझे नहीं पता है कि मेरे नसीब में और कितने दुःख जो है लिखे हुए हैं, वो मैं नहीं जानता और क्या-क्या झेलना पड़ेगा मुझे अपनी ज़िंदगी में, मुझे नहीं आइडिया है। तो और कब तक अकेलापन मुझे मारता है जो ये पैसे जो मैंने देने हैं, जो कहीं ऐसे मैं अपने लिए तो संकट जी मुझे ये है कि जितने आई मैं दे दूँ कि मैं ख़त्म करूँ सबके।
मेरे से कोई फ़ोन करता है या कुछ ऐसे बोलता है ना, तो मुझे बहुत अजीब-सा लगता है कि यार बताओ। संगत जी ऐसे दिन भी देख लिए कि हाँ भाई, जिसमें फ़ोन ही फ़ोन आते रहते हैं, कभी किसी का, क्योंकि देने हैं पैसे। कहाँ से दूँ? काम होते नहीं हैं, काम होते-होते ख़त्म हो जाते हैं। आप कहते हो कि कोई टोने कर रहा है, कोई टोने कर रहा है तो उनको मार ही दो ना। मुझे अगर आप ऐसे कहोगे कि वो टोने कर, तो मैं कब तक वो चीज़ें सहता जाऊँगा? वो तो करते ही जाएँगे। अगर आप कहेंगे कि सज़ा, क्या सज़ा देंगे? सब अपनी पूरी मौज में चल रहे हैं। कोई अपना कुछ मौज मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जिन्होंने जो-जो किया है संगीत जी, वो जब भुगतेंगे तो भुगतेंगे। पर अभी तो वो पूरी ऐश में हैं संगीत जी। ऐसा कुछ दुःख दर्द नहीं है, जो कि अपनी लाइफ़ में संगीत जी वो बहुत चिल मार रहे हैं ऐसे। तो संगत जी, अम, पता नहीं संगत जी मैं क्या बोलूँ? क्या ठीक है बस गुरुपा। गुरुपा, अगर आपको नहीं ठीक लग रहा है या आपने बोला है कि हाँ, मैंने हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ा है, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो आज जो मन है ना बहुत खराब है गुरुपा, बहुत मन खराब है। बस मैं आज का यही शुक्राना सत्संग करना चाहता हूँ, यही शुक्राना सत्संग है। मैंने वाणी तो बहुत गलत भी बोली है, तो माफ़ी बख्शना गुरुपा। पर आज मेरे जो दिल की फीलिंग थी ना, वो मैंने आपके सामने रखी है गुरुपा। मैंने आपके सामने रखी है कि अब नहीं झेला जाता है गुरुपा, आप बस कर दीजिए प्लीज़ गुरुपा। इससे अच्छा तो मौत मिल जाए ना, वो ज़्यादा बढ़िया है, इतना भी मत तरसाइए। गुरुपा, इतना भी मत तरसाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अम, अंकल जी, संगत जी ये वाला अंकल जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है, और अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज ये सत्संग जो है पार्क में वॉक करते हुए कर रहा हूँ संगत जी। सो गुरुपा मुझे कह रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग कर। तो जो संगत जी, आज के दिन मैं पार्क में ना वॉक करने भी आया था। मुझे ये था कि साथ-साथ मैं मतलब आज मैं अपना शुक्राना सत्संग भी कर लूँ। ये गुरुपा कह रहे थे संजय जी। मैंने कहीं अपने सत्संग में अपने बारे में बताया है इसी प्लेटफ़ॉर्म पे, आंटी जी के प्लेटफ़ॉर्म पे संगत जी। और काफ़ी मेहर भरा हाथ भी रखा है गुरुपा ने, हमेशा रखते हैं। यकीन है, कई चीज़ें हैं, कई तकलीफ़ें हैं और कई जाल बुने हुए हैं, जो कि धीरे-धीरे करके सब कुछ हटा देंगे संगत जी। सिर्फ़ विश्वास जो है संगत जी, होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अपनी उम्मीद और विश्वास जो है ना संगत जी, सिर्फ़ गुरु पा पे है। और मुझे पता है संगत जी, ऐसे कोई भी नहीं साथ दे सकता है, और ना ही संगत जी मुझे कोई समझ सकता है और ना ही मेरे कोई साथ है। तो बस अ, संगत जी, कल गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, और जिसमें संगत जी मैं बहुत परेशान था, और वहाँ पे संगत जी मुझे चाय प्रसाद था और कड़ा प्रसाद था, जिसको मैंने ग्रहण करा। और उस प्रसाद से संगत जी, जब आधे टाइम काफ़ी लेज़ीनेस और काफ़ी जब मैं हल्का फ़ील कर रहा था, बहुत दिनों से ऐसे लग रहा था कि जैसे
बहुत ही ज़्यादा हेवीनेस और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। हेक्टिक भी था, कल का दिन काफ़ी इधर-उधर हो रहा था संगीत जी। बट गुरुपा ने संगत जी बहुत ही मेहर भरा हाथ रखा है और कल अच्छे से जो दर्शन है संगत जी अपने बड़े मंदिर में संगत जी गुरुपा ने करवाए हैं। जो मैं अपने आप को खुशनसीब भी समझता हूँ कि संगत जी के गुरुपा कैसे भी आपको कहीं न कहीं से संगत जी दर्शन करवा देते हैं और काफ़ी संगत जी मुझे आते टाइम ब्लेसिंग्स मिली जिसमें 777, 555 और 4 टाइम्स 7 संगत जी और ये सब मुझे दिखाई दिए और आते टाइम संगत जी मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। नहीं तो संगत जी पहले कुछ ऐसे था कि एखादा मतलब जो काफ़ी टाइम से लटका था, एखादा कोरियर भी था, तो वो जैसे मैं गुरुपा के बड़े मंदिर से बाहर निकला, वैसे ही संगत जी उसका मैसेज आ गया, जो मेरे लिए एक सबसे अच्छा ब्लेसिंग्स डे भी था कि मैं इतने टाइम से जो चीज़ की वेट कर रहा था, वो भी आ गया कोरियर। उसमें संगत जी बच्चे के लिए वो थी पेंसिल्स थी, जो आई जिसको देख के मैं काफ़ी खुश हुआ कि चलो मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था, गुरुपा ने ये भी करवा दिया। फ़ोन का बिल था, वो भी करवा दिया एंड संगत जी जो छोटे-मोटे काम थे, सब गुरुपा ने अपने आप करवा दिया संगत जी। गुरुपा बहुत चीज़ें बड़ी भी हैं, बड़े काम भी हैं। ये आपके चरणों में बहुत अरदासें लगी हुई हैं और कुछ आपको पता भी है कि आपका बेटा आपसे कभी कुछ माँगता नहीं है। क्योंकि मुझे सिर्फ़ ये है कि कभी कुछ माँगना आया ही नहीं, ना ही माँगा जाता है। तो आपसे उम्मीद लगा के थोड़ा माँग भी लिया क्योंकि भगवान जी से तो माँग सकते हैं। पता है मुझे कि माँगना जो है आप कहते हैं कि माँगो मत मानो। पर गुरुपा क्या करें? कभी-कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती है ना कि जिसमें अपने आप को इतना फँसा हुआ देख के मुझे कहना पड़ता है कि गुरुपा आप कर दो क्योंकि संगत जी गुरुपा आपको पता ही है कि जब अकेले आप बैठे होते हैं तो आपको आप ही का सहारा है मुझे। इसीलिए गुरुपा मैं आपसे ही बोल देता हूँ, आपसे ही थोड़ी बातें कर लेता हूँ और आप साथ भी काफ़ी देते हैं। अब गुरुपा आपको सब कुछ पता है कि किस सिचुएशन में और किस हालातों से आपका बेटा गुज़र रहा है और काफ़ी अपने चीज़ों से निकाला भी है और बस ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ रखना अपने बेटे के ऊपर और जो मेरे ऊपर बुरी नज़रें रखे हुए हैं या मेरे कामों पे या ऐसे वो गुरुपा हटा दीजिएगा और सब संगत के जितनी भी उनकी ज़रूरतें हों उन पर मेहर भरा हमेशा हाथ रखना सब संगत के ऊपर और बच्चों के ऊपर और बच्चा गुरुपा ठीक भी हो और बस गुरुपा हमेशा ऐसे ही साथ दीजिएगा और हर बच्चा खुश रहे और बच्चा जो है अब खा पी रहा है उसको पढ़ाई में अच्छा है इसके लिए शुक्राना है आपका बहुत बहुत शुक्राना कि बच्चा जो है आपकी कृपा से ठीक हुआ है और ऐसे ही सभी बच्चों के सर पर मेहर भरा हाथ रखिएगा
आपकी संगत है या नहीं भी है, तो उनके सर पर मेहर भरा हाथ रखिएगा। कई बार बंदा कुछ भी सोच रहा हो, क्योंकि बच्चे सबके साँझे होते हैं संगत जी, बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे अपने खुद के बेटे को संगत जी मन में इतना वहम हो गया है संगत जी, ना मैं मिल पाया ना मैं उसके गले लग पाया। वो भी आप ही की कृपा होगी कि कभी ना कभी हम मिले संगत जी, और हम दोनों बाप बेटे मिलके संगत जी, जो मेरी आंटी हैं उनके भी एक बेटा है जिनके साथ अभी मेरी बातचीत है। अभी संगत जी डिवोर्स वगैरह का सीन हुआ है, सब ग्रुप आपको पता है। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग यही था। कोई भूल चूक हो गई हो तो ग्रुप आप माफ़ी बख्श दीजिएगा। और आंटी जी, तहे दिल से शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम इतना शुक्राना है आपका कि जो आपने हमेशा सत्संग को संगत में पहुंचाया है अपनी आवाज से। गुरुपा आप पे मेहर भरा हाथ रखें, सारी संगत पे रखे। मैं अपने यहीं पे शुक्राना सत्संग को विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु पाप बोलते हैं अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं मॉर्निंग वेले का शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। अमृत वेले का तो नहीं, मॉर्निंग वेले का। 9:09 हो रहे हैं संगत जी। और आज तारीख 6 अक्टूबर का महीना है, 2025 है संगत जी। और मैं गुरु जी की बेटी राजकौर पंजाब से बोल रही हूँ संगत जी। एंड दिन सोमवार है संगत जी। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। मुझे कुछ याद नहीं रहता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं। जब मैं सत्संग करती तो मुझे कुछ नहीं याद रहता है कि मैं क्या बोलूं। मैं बोलती हूँ आप ही करवाओ न संगत जी, मैं भूल जाती हूँ। सत्संग में सुनती हूँ ना, मुझे इतना ही ध्यान में रहता है और सुनने के बाद मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या सुना है, क्या देखा है और क्या करा है संगत जी। तो गुरु पाप बोलते हैं बस तू भजन सुन, सत्संग सुन और गुरबानी सुन, शिव पुराण सुन, बस तेरी यही सेवा है और शुक्राना कर। तो इस संकट जी, मैं शुक्राना करती हूँ। जो गुरु पाप बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी संकट जी। अ, मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे हैं संकट जी। गुरुपा मैसेज देते हैं, गुरुपा कहते हैं बस तेरा शुक्राना बाकी है। तेरा समय आ गया है, तेरा बुरा समय जो है खत्म हो गया है, अब तेरा अच्छा समय आ गया है।
अब तो बस चमत्कार ही चमत्कार है तेरी ज़िंदगी में, देख तेरे लिए मैं क्या करता हूँ। तूने बहुत दुःख सह लिए, बहुत तकलीफ़ सह ली है। अब तेरी परीक्षा की घड़ी जो है वो ख़त्म हो गई है, गुरुपा ऐसे बोलते हैं। एंड गुरुपा बोलते हैं तूने बहुत सब्र करा है और बहुत सब्र करा है। सच में मैंने काफ़ी किया है शंकर जी, मेरी आधी उम्र निकल गई है शंकर जी, बस यही है कि चलो अभी ठीक हो जाएगा, अभी सब ठीक हो जाएगा शंकर जी। और मेरी आधी उम्र ऐसे ही चली गई, 35-36 साल तक शंकर जी मेरे को मेरे अंकल के साथ हो गई है, सोच-सोच के कि आज नहीं तो कल अंकल सुधरेंगे, आज नहीं तो कल सुधरेंगे। लेकिन शंकर जी गुरुजी से जुड़े हुए 2 साल ही हुए हैं, शंकर जी 2 साल पूरे हो गए हैं। दिसंबर जो अभी दिसंबर गया है शंकर जी, अगस्त नवंबर अभी जो 9वाँ महीना गया है सितंबर, और इसमें 21 तारीख को मुझे पूरे 2 साल हो गए हैं शंकर जी। गुरुपा के साथ तो 2 साल हुए हैं शंकर जी, और जो मुझे इतने 35 साल हो गए हैं शंकर जी, इस आदमी से जुड़े हुए, मेरे अंकल से जुड़े हुए, पर इसको जितना मर्जी समझाओ शंकर जी, उस इंसान के दिमाग में एक बात नहीं बैठती है शंकर जी, एक बात किसको बोलते हैं। वो इंसान वैसा का वैसा ही है, पता नहीं क्या बात है, क्या मालिक की मर्जी है, क्या उसके लिए गुरु पास सोच रहे हैं, क्या वो मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है शंकर जी। संध्या वेले का गुरुपा बोलते हैं शुक्राना कर, और संध्या वेले का कहाँ से करूँ शंकर जी, वो इंसान चुप भी नहीं करता है, चिल्लाए जाता है और इतना बोलता है कि उस चीज़ की हद नहीं है, पता नहीं इतना कैसे बोलता है, ज़रा-सा बोले तो शंकर जी मुँह दुखने लग जाता है, मुँह सूखने लग जाता है, ना तो उस इंसान का मुँह दुखता है, ना सूखता है शंकर जी, बोले जाता है। इतना परेशान करते हैं शंकर जी, कुछ भी मैं बना लूँ उसे कुछ पसंद नहीं आता है शंकर जी, जो भी कुछ बनाऊँ तूने ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया, तूने इसमें ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, और मैं इतनी शिद्दत से शंकर जी दिल से खाना बनाती हूँ। और मेरा पहले खाना इतना अच्छा बनता था शंकर जी, बहुत अच्छा बनता था। एंड अब मेरे हाथ में को वैसे ही नज़र लग गई है, पता नहीं शंकर जी क्या हो गया, कुछ भी बनाती हूँ वैसे सही बनता है, पर कभी-कभी तो बहुत अच्छा बनता है और कभी-कभी ऐसे शंकर जी वैसे इतना खराब भी नहीं बनता। पर उस इंसान को शंकर जी कभी कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्या बात है शंकर जी। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरे हाथों की नज़र उतारो, मेरे हाथों में टेस्ट लाओ, स्वाद लाओ गुरुपा मेरे हाथों में। जो ये नज़र लगी है, उस नज़र को हटाइए गुरुपा, उस नज़र को हटाइए। बस सब ठीक कर दीजिए गुरुपा। शंकर जी मैं दाल बनाती थी, तो शंकर जी वो दाल इतनी स्वादिष्ट बनती थी शंकर जी, चाहे जितनी मर्ज़ी बार बना लो, उस दाल को इतनी अच्छी बनती थी शंकर जी, पर एक औरत आती थी माँगने के लिए, तो शंकर जी ऐसे 1-2 बार मेरे से वो दाल खाई माँग कर के, उसको अच्छी लगी, पता नहीं शंकर जी उसकी नज़र लग गई और दाल जो है मुझसे अच्छी बनती नहीं है। वरना शंकर जी दाल मेरे जो दाल में तड़का भी नहीं लगाती हूँ ज़्यादा, ऐसे ही सब कुछ डाल के बना देती तो वो इतनी स्वाद थे जब बनती थी मेरे हाथों से शंकर जी, जिसकी हद नहीं। बस वो औरत का दाल खाना हो गया, 3-4 बारी लेकर के गई शंकर जी, और जब मैं बोलती नहीं दाल बना दो तो वो तभी लेने आ जाते शंकर जी। एंड बस उसकी ऐसी नज़र लगी शंकर जी कि शंकर जी मतलब दाल जो इतनी टेस्टी बनती नहीं है शंकर जी, और बाकी भी शंकर जी चीज़ें मैं बनाती हूँ बट इतनी टेस्टी नहीं बनती हैं शंकर जी जितनी पहले बनती थी। मेरे अंकल को तो बहाना चाहिए शंकर जी कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बस ऐसे कर कर के चिल्ला पुकार करते रहते हैं। मुझे इतना
बुरा भला बोलते हैं ना संगत जी, जिसकी कोई हद नहीं है। हर टाइम मुझे इतना बुरा बोलते हैं। शाम के टाइम संगत जी गुरुद्वारे में जो है पाठ चलता है, कभी अरदास होती है, कभी पाठ शुरू होते ही संगत जी और ये इंसान जो है शुरू हो जाता है बुरा भला बोलने के लिए, हर किसी के लिए। तो पता नहीं इसको क्यों अपन जो बुराइयां हैं अपने ऊपर लेनी है संगत जी। अब आप ही बताओ, किसी के लिए बुरा भला बोलना अच्छा है क्या? मैं चुप रहती हूँ, गुरु का बोलते हैं बस तो चुप रहा कर, तू मत बोला कर कुछ भी, बोलने दे जो वो इंसान तुझे बोलता है। तो मैं संगत जी चुप रहती हूँ। मैं गुरुपा से बोलती हूँ कि गुरुपा बस मेरा जो गुस्सा है वो कम कर दीजिए संगत जी, थोड़ा सा तो कम हो गया है, खत्म हो गया है, पर कभी कभी मुझे आ जाता है संगत जी। तो मैं बोलती हूँ गुरुपा इस थोड़े थोड़े को भी आप खत्म कर दीजिए, मेरे अंदर बिल्कुल गुस्से को खत्म कर दीजिए गुरुपा, मेरे अंदर गुस्सा ना आए और मुझे अहंकार ना आए, लालच ना आए, कुछ ना आए संगत जी। अ, गुरुपा बोलते हैं तो मेरी प्यारी बेटी है, तो मेरी प्यारी धी है, तू मेरी लाडली बेटी है, तू मेरी जल्दी बेटी है संगत जी। गुरुपा ऐसे जब बोलते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यार करते हैं संगत जी। मैं भी गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। इतना प्यार करती हूँ ना, गुरुपा के बिना मैं रह नहीं सकते संगत जी। गुरुपा के साथ जो भी जिंदगी बची है, बस गुरुपा चरणों से लगा के जो है जिंदगी को गुजार दीजिएगा। और मैं चाहती हूँ गुरुपा सारी जिंदगी संगत जी मेरी ऐसे निकल गई है, रोने में, चिंता फिक्र करने में। पता नहीं क्या है संगत जी, मेरी किस्मत में मुझे नहीं पता है। सुख के पल तो संगत जी मेरे अंदर 2 मिनट भी नहीं रहते हैं संगत जी। ज़रा-सा भी खुश हो जाती हूँ ना, तो बस मैं रोने लग जाती हूँ। बस संगत जी थोड़ा-सा करती तो मैं तोड़ रो पड़ती हूँ संगत जी। पता नहीं ऐसा क्या है संगत जी? खुशी तो बस जैसे पता नहीं मतलब कितने दुःख जैसे दूर भागते हुए संगत जी, तो भाग-भाग के आता है दुःख मेरे पास। फिर भी संगत जी मैं घबराती नहीं हूँ, मैं फिर भी यही कहती हूँ कि ये समय जो आया है ये भी निकल जाएगा। अब तो गुरु पाक का साथ हो गया है संगत जी। पहले तो मैं बस यही बोलती थी कि अ, बस हमें हिम्मत देना। माता रानी से हिम्मत माँगते थे कि माता रानी हिम्मत दो भोलेनाथ। सब भगवानों के नाम लेती थी शंकर जी। सबसे बोलती थी कि अपनी बेटी की इज़्ज़त रखना, हिम्मत बना के रखना, खुश रखना अपनी बेटी को गुरुपा। और अब तो शंकर जी गुरुपा आ गए हैं ज़िंदगी में, तो मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा अब आपको देखना है कि क्या है और क्या नहीं, क्या करना और क्या नहीं करना है। मुझे कुछ नहीं पता है शंकर जी। तो गुरुपा बोलते हैं कि तेरा टाइम अब सब ठीक होने वाला है, सब अच्छा होने वाला है, बस तू खुशखबरी है जो तेरे घर आने वाली है, बस तू शुक्राना कर, दिल से शुक्राना कर। संगत जी मैं हर बार दिल से बोलती हूँ, पता नहीं अब दिल से कैसे होती हैं वो भी गुरुपा ही सिखाएंगे मुझे कि दिल से कैसे निकलती है आवाज़ और कैसे होती है संगत जी। मैं वैसे ही बोलती हूँ संगत जी, तो गुरुपा बोलते हैं बस तू दिल से एक शुक्राना कर दे। तेरे दरवाजे पे खड़ी हैं खुशियाँ, तैयार खड़ी हैं। तो संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ, लेकिन मैं रोज़ नहीं करती हूँ संगत जी। जैसे सोमवार को कर देती हूँ, शुक्रवार को कर देती हूँ, कभी-कभी मंगलवार को, वीरवार को ऐसे कर देती हूँ संगत जी। रूटीन नहीं है मेरा कि मैं रोज़ करूँ। रोज़ मुझे याद ही नहीं आता क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ संगत जी। तो मैं इसीलिए संगत जी, और मैडम ने भी बोला था कि सत्संग ऐसा शेयर करो जो कोई सुने, कोई बोर ना होए। संगत जी तो इसीलिए मैं बोर नहीं करना चाहती हूँ किसी को, जो मुझे अच्छा लगता है ना, जो गुरुपा जैसा बुलवाते मैं वैसा बोलती हूँ संगत जी। किसी को बोर नहीं करना, बस गुरुपा बोलते हैं
कि तेरी ज़िम्मेवारी जो है मैंने ली है, तेरे परिवार की ज़िम्मेवारी मैंने ली है, तू मेरे सब कुछ छोड़ दे, मेरी एक तो ये ज़िम्मेवारी है मेरी है। तो सच्ची में संगत जी मैंने सब कुछ गुरु पापे छोड़ दिया है, पूरा सरेंडर कर दिया है संगत जी। पहले मैं इफ बट करती थी संगत जी, किंतु परंतु भी करती थी, बट अब मैंने बिल्कुल जो है करना छोड़ दिया है। अब तो मैं संगत जी कुछ बोलती नहीं हूँ संगत जी, गुरु पाल से बस शुक्राना करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। गुरुपा के चरणों से बोलती हूँ संगत जी, गुरुपा अपने चरणों से लगा के रखना, चरण को भी दूर मत करना। चरणों की सेवा भक्ति देना, सेवा सिमरन के दान देना और हमेशा खुश रखना, अपनी बेटी के हमेशा साथ रहना। तो गुरुपा बस आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका नाम चाहिए गुरुपा मुझे। आपका नाम मेरे साथ रहेगा तो मैं हर चीज़ से लड़ जाऊँगी, हर चीज़ से मैं बाहर निकल जाऊँगी गुरुपा, हर मुसीबत से निकल जाऊँगी। गुरुपा हर मुसीबत जो है दूर कीजिए, हर परेशानी दूर कीजिए और अपनी बेटी को अच्छा भोजन करवाते हैं इसके लिए अंतम शुक्राना है, अच्छे कपड़े पहनाते हो इसके लिए शुक्राना है। और अच्छा शरीर दिया है उसके लिए शुक्राना है और अच्छा टाइम निकाला है गुरुपा उसके लिए शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है गुरुपा, हर पल का, मेरे रोम-रोम का शुक्राना है, हर साँस-साँस का शुक्राना है, मेरे मायके परिवार वालों की तरफ से भी शुक्राना है गुरु को। और मैंने अंकल की तरफ से शुक्राना है, आपका नवासा, आपका बेटा है वो उसके तरफ से भी शुक्राना है, ये आपकी बेटी है इसकी तरफ से भी शुक्राना है और सारी संगत की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ से आपके चरणों में शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है बाबा। बस हम सबको अपने चरणों से लगा कर रखना, हम सबको अपनी सेवा सिमरन की दात देना और कभी भी अपने से अलग मत करना गुरुपा, अच्छे संगत बनाना गुरुपा एंड हम अपने से जोड़कर रखना गुरुपा और हमें अपनी मुट्ठी भर संगत बनाना और बस हमसे अच्छे से काम करवाना, अच्छे विचार देना, अच्छी संगत देना गुरुपा और अच्छे अच्छे बोल दीजिएगा, किसी के लिए भी बुरा ना बोलें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें गुरुपा, सबका अच्छा करें गुरुपा। आप ही हाथ पकड़ के करवाना, जो भी काम है सब आप ही करवाना। मुझे इशारे जो हैं वो समझ में नहीं आते हैं। आप बस हाथ पकड़ के वो काम करवाइए गुरुपा, जो काम करवाना है सब आपको को करवाना है। गुरुपा बोलते हैं तो टेंशन मत ले, तेरी जो सारी चिंता है ना वो मेरी है, मैं बैठा हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो बस तू खुशियाँ मना, खुश रहा कर और तू अपना जो शरीर है उसका ध्यान रख। तो ये संगत जी गुरु कैसे बोलते हैं, सही बात है संगत जी। मैं परेशान होती रहती हूँ, अपने आप का ध्यान नहीं रखती हूँ, इन सब के लिए परेशान होती हूँ। तो सब परेशानी जो है मैंने छोड़ दी है संकट जी, अब मैं किसी के लिए परेशान नहीं होते। बस गुरुपा बोलते हैं मैं देख लूँगा सब परेशानियों को, एंड गुरुपा से बड़ी नहीं संकट जी परेशान है, सब छोटी हैं। जो गुरुपा चाहेंगे वही होगा। हमारे परेशान होने से, दुखी होने से कुछ भी नहीं होगा, होना तो वही है। जो मेरे गुरुपा करेंगे संगत जी, इसीलिए जो करेंगे गुरुपा ही करेंगे। गुरुपा वो सब देखेंगे संगत जी, गुरुपा जैसे गुरुपा को ठीक लगे वैसे ही करना मेरे बाबा। बहुत अच्छे हैं संगत जी, गुरुपा बोलते हैं मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। संगत जी मैं तो गुरुपा को शुरू से ही मानती हूँ। हाँ, पहले-पहले नहीं पता था। बस बाद में पता लगा तो संगत जी मैंने सब छोड़ दिया, कुछ नहीं माँगा। एंड संगत जी अभी तक मुझे गुरुपा ने बड़े मंदिर नहीं बुलाया, 2 साल हो गए गुरुपा बोलते हैं तो बस बड़े मंदिर आने की तैयारी कर ली।
अब तेरा टाइम आ गया है बड़े मंदिर आने का। अब जब बुलाएँगे गुरुपा आपकी बेटी तो वैसे ऐसे आ नहीं सकती, जा नहीं सकती संगत जी, मेरे अंकल की वजह से कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं आते। तो जैसे जानवर एक कोटे से बंधा हुआ रहता है ना संगत जी, ऐसे बंधी हूँ मैं यहाँ पे। मेरी ज़िंदगी मैंने कभी आज़ादी से नहीं जी है संगत जी, ना जवानी जी। कोई आज़ादी आई नहीं मेरी ज़िंदगी में संगत जी। फिर मैं गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा अब मैं आज़ाद पंछी की तरह जीना चाहती हूँ, आज़ाद पंछी की तरह जीना चाहती हूँ गुरुपा। जो भी मेरी ज़िंदगी बची है गुरु का बस खुशियाँ भरे निकालना, वो सुकून के निकालना एंड मेरे अंदर बस सुकून देना, सुख शांति देना मेरे घर में और में ना तो संगत मेरा सत्संग सुन उनको भी ब्लेस कीजिए वहाँ गुरुपा, उनको भी खुश रखना और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे गुरुपा, उनको भी खुश रखना, उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। और गुरुपा गुरुपा बोलते हैं तेरे पितरों को मैंने मोक्ष दे दिया है। अब क्या बोलते हैं संगत जी मतलब सर्व बंधन से जो है मुक्त कर दिया है। मैं गुरुपा का लख-लख बार शुकराना करती हूँ, करोड़ों बार शुकराना करती हूँ, वो पाप ने उनको मुक्त किया है। संगत जी मेरे गुरुपा ने मुक्त करवा दिया है। मैं गुरुपा का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि गुरुपा आपने सब कुछ ठीक कर दिया है, सब अच्छा कर दिया है। इन सब की तरफ से शुकराना है आपका। आपके चरणों में अनंतम बार शुकराना है, करोड़ों बार शुकराना है। एंड संजय जी यहीं पे मैं अपने शुकराने को विराम करते हुए जो गुरुपा ने बुलवाया है मैंने वो बोल दिया है। गुरुपा बहुत प्यारे हैं संजय जी, गुरुपा बहुत अच्छे हैं संजय जी, बहुत जल्दी सुनते हैं अपने बेटियों के। गुरुपा कोई आपकी बेटी परेशान ना हो, दुखी ना हो, मैं सुनती हूँ गुरुपा जो मेरे अंकल आंटी हैं, जो अंकलों से बहुत परेशान हैं, उनको गुरुपा सद्बुद्धि दीजिएगा, अच्छे से रखिएगा। कोई आंटी को कोई मारे ना, कोई कुछ ना करे गुरुपा, मार नहीं खाई जाते गुरु का बहुत दर्द होता है। एंड गुरुपा जो आंटी अंकल इतने अच्छे होते हैं, जो अंकल इतने अच्छे होते हैं दुनिया में, उनको गुरुपा थोड़ा-सा जैसे अच्छे से जी लेने दिया करो अपने परिवार के साथ। जल्दी से मत उठाया करो मेरे बाबा। एक आंटी का सत्संग सुन रही थी शंकर जी, वो बोलते थे मेरे अंकल बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। कभी उन्होंने हमें डाँटा नहीं, कभी हमसे ऊँची आवाज़ में बात नहीं करी, ना बच्चों से, ना मेरे से। बहुत अच्छे थे शंकर जी उनके अंकल, बहुत अच्छे थे। आंटी इतना रो रही थी शंकर जी कि मेरे अंकल इतने अच्छे थे, गुरुजी ने उनका टाइम दे बता दिया था कि इतनी तारीख तक वो नहीं रहेंगे। वो आंटी बहुत परेशान हो रखी थी संगत जी। ऐसे अंकल आंटी को गुरुपा इसे मिलवा के रखा करो गुरुपा, कभी भी दूर मत करा करो। जो बुरे इंसान होते हैं गुरुपा उनको तो आप मतलब परेशानी जो है दिलवाते, जो अच्छे इंसान है उनको अच्छे से रखना गुरुपा, उनको जीने की चाह होती है, उनको भी जीने दिया करो गुरुपा, ये मेरी अरदास है। जो अच्छा इंसान है वो जो सच में बहुत जल्दी चला जाता है संगत जी, बहुत जल्दी चला जाता है। उसकी यादें रह जाती हैं संगत जी, और जो बुरे इंसान है संगत जी धरती पे वो बुराई देते ही रहते हैं संगत जी। तो बस मेरी एक यही अरदास है सारी आंटियाँ जो हैं वो खुश रहें, सारे अंकलों को सद्बुद्धि दीजिए, अच्छे इंसान बनाइए गुरुपा। एंड मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी अ, यहीं पे विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। उतना बड़ा सत्संग हो गया है संगत जी, कहाँ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु पा के प्यारी संगत जी एंड गुरु पा मेरे प्यारे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु पा, लव यू सो मच मेरे बाबा। अपना भी ध्यान रखना गुरु पा, सबका ध्यान रखते हैं, अब अपना भी ध्यान रखना। आप बहुत अच्छे हैं मेरे गुरु पा, बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत प्यार करती हूँ संगत जी, मैं अपने पापा मानती हूँ, मेरे पापा नहीं संगत जी, मैं अपने पापा मानती हूँ। और संगत जी अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु पा। आप भी माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई है संगत जी। गुरु जी संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरु पा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम भाई शुक्राना है गुरु पा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सबका भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सबका भला। गुरु पा जीव जंतु पेड़ पौधे सबका भला करना, सबका भला करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लव यू सो मच मेरे गुरु पा, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।